हेलो एंड वेलकम टू डी के ग्रो ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं यूजीसी की ओर से पीएचडी को लेकर लिए गए एक बड़े फैसले के बारे में। जी हां, वो फैसला ये है कि यूजीसी ने राजस्थान के 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अगले 5 साल तक नए पीएचडी एडमिशन लेने के लिए बैन कर दिया है। क्यों बैन किया है? इसके पीछे यूजीसी ने तर्क दिया है कि ये यूनिवर्सिटी पीएचडी करा रहे थे बिना यूजीसी रेगुलेशन को ध्यान में रखे, यानी कि ये यूनिवर्सिटीज यूजीसी का जो नियम और नॉर्म्स है पीएचडी कराने को लेकर के उसका पालन नहीं कर रहे थे। यूजीसी ने यह भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमने एक स्टैंडिंग कमेटी बनाया है जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो देखे पूरे देश भर में कि कौन सा यूनिवर्सिटी पालन कर रहा है यूजीसी रेगुलेशन का और कौन सा यूनिवर्सिटी पालन नहीं कर रहा है। ऐसे में वो स्टैंडिंग कमेटी के नज़र में आया कि ये यूनिवर्सिटी नहीं कर रहा था रेगुलेशन का पालन, तो हमने इसको बैन कर दिया है। यूजीसी चेयरमैन डॉक्टर जगदीश कुमार जी ने एक बयान भी दिया है कि हम पीएचडी में हाई क्वालिटी चाहते हैं और हम ये इंश्योर करके रहेंगे कि हमारा जो रेगुलेशन है पीएचडी को लेकर के उसका पालन हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कुछ और संस्थान के ऊपर हमारी नज़र है, ज़रूरत पड़ा तो उसको भी बैन करेंगे। हालांकि उसका कहने का लहजा थोड़ा अलग था, मैंने ये अपने भाषा में कह दिया है। एग्जैक्ट उसने क्या कहा है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। बहुत अच्छी बात है कि यूजीसी ने एक स्टैंडिंग कमेटी बनाया है और वो कमेटी मॉनिटर कर रही है ये पूरी चीज़ों को, लेकिन इसके अलावे इसका तह तक जाने की आवश्यकता है कि आखिरकार प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस तरीके से डिग्री बांट क्यों रहे हैं और आखिरकार स्टूडेंट इस तरीके का डिग्री ले क्यों रहे हैं। मुझे जो समझ में आता है दोस्तों, हो सकता है कि आप मेरे बातों के साथ रिलेट ना करें, बट मैं अपने बातों को सिर्फ रख रहा हूं, आप भी अपने बात को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मुझे लगता है कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 में जो अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के था, जहां पे पीएचडी को 30 मार्क्स का वेटेज दिया गया है जबकि नेट जेआरएफ को 10 से 12 मार्क्स के आसपास का वेटेज मैक्सिमम दिया गया है। मुझे लगता है कि एक कारण वो भी है जिसके वजह से इस तरीके की प्रथाएं जो हैं हायर एजुकेशन के अंदर पनप रहे हैं, खास तौर पे पीएचडी डिग्री देने और लेने के क्रम में। क्योंकि आप सोच के देखो, अगर जिनकी एक व्यक्ति पीएचडी का डिग्री पा जाते हैं तो उसे 30 मार्क्स का एक्स्ट्रा वेटेज मिल जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट के दौरान, और अगर जिसकी एक व्यक्ति खूब पढ़ के जेआरएफ भी पास करते हैं तो उसे मैक्सिमम 8, 10, 12 मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर जिसकी आपके पास पीएचडी है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से है, तो आपको 30 मार्क्स का वेटेज मिलता है। अब ऐसे में लोग पीएचडी डिग्री के पीछे भाग रहे हैं और उसी क्रम में आसानी से डिग्री अवेलेबल कराने वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, जिसके ऊपर अभी यूजीसी एक्शन ले रही है। मुझे लगता है कि इसका तह तक जाना चाहिए यूजीसी को कि आखिरकार क्या मोटिव था स्टूडेंट का, क्यों वहां पे फिर भी वो एडमिशन लेना चाहते हैं, ये जानते हुए कि यहाँ मुझे ज़्यादा पैसा लगेगा। इसके बावजूद भी स्टूडेंट वैसे इंस्टीट्यूशन में क्यों जा रहे हैं, इसके ऊपर भी एक कमेटी बना करके यूजीसी को जांच कराना चाहिए मुझे लगता है। और मैं ये समझ पा रहा हूँ कि एक कारण ये जरूर है कि आप पीएचडी को ओवरवेट करके रखे हुए हैं, ज़्यादा मार्क्स दे करके रखे हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट में, तो इसको भी थोड़ा रिव्यू किया जाए। मुझे लगता है कि इसको यदि आप रिव्यू करेंगे, नेट जेआरएफ के इक्वल अगर यदि पीएचडी का भी मार्क्स हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि छात्र पीएचडी की और इस तेज़ी से नहीं भागेंगे जिस तेज़ी से आज के डेट में भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सभी भी समझदार हैं, आप भी मामला को समझ रहे हैं। आप अपनी बातों को खुल के जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि इस तरीके का पीएचडी की जो प्रथाएं हैं वो देश में बढ़ी हैं? तब तक मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जो भी अपडेट होगा हायर एजुकेशन से रिलेटेड आप तक पहुंचाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।